हेलो दोस्तों, मैं तिलक शर्मा अनंत आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं अपने बैच फास्ट एंड फ्यूरियस बैच में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट के नेक्स्ट टॉपिक की। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल तरीके से फैक्टर्स को सॉल्व किया था। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। तो फैक्टर्स के बाद नंबर सिस्टम के अंदर जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है आपका नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज मतलब शून्य संख्या। संख्या। तो मैथमेटिक्स के अंदर जीरो की वही इंपॉर्टेंस है जो कि हमारी लाइफ में किसकी इंपॉर्टेंस होती है, ऑक्सीजन की। जैसे हम वाटर की जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह मैथमेटिक्स में रिक्वायरमेंट होती है जीरो की। तो जीरो आपका एक ऐसा नंबर है जो कि किसी नंबर को जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है, किसी को हीरो बना देगा और किसी को आपका एकदम जीरो बना देगा, बिल्कुल आपका जमीन पे लाके रख देगा। तो जीरो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है और इससे कई सारे कॉन्सेप्ट हमारे जुड़े हुए हैं। उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। नंबर ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें, शून्य संख्या, तो यहाँ पर जो आपका किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर जब भी नंबर ऑफ जीरोस को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो किस तरह से पूछा जाता है, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर बात की जाए नंबर ऑफ जीरोस की, तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जीरो किस तरह से एग्जिस्ट करेगा ये हमें देखना है। जैसे हम बात करें जीरो की, तो मल्टीप्लाई किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए ताकि जीरो आपका एग्जिस्ट करे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब भी हमें जीरो चाहिए होता है तो 5 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसी भी एक इवन नंबर के साथ में। ठीक है, अब 5 का मल्टीप्लाई एक इवन नंबर के साथ में करते हैं तो हमें वन एक जीरो हमें मिल जाएगा। इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई अगर हम दो इवन नंबर के साथ करते हैं, इवन नंबर के साथ में एग्जांपल ले लो, 5 इंटू 2 4, तो आपका कितना आता है, 20 आता है, 40 आता है। तो यहाँ पर भी आपके नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे, एक ही रहेगा। मतलब इवन नंबर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वहां पर नंबर ऑफ जीरो के पे आपका कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम 2 टाइम 5 ले लें और उसका मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर के साथ करें, किसी भी इवन नंबर के साथ करें, तो यहाँ पर भी आप देखोगे 5 5 25, 25 इवन नंबर कोई भी ले लो, आपका मल्टीप्लाई अगर आप 2 का करते हो तो यहाँ पर, अच्छा इवन नंबर में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, 2 की। इवन नंबर में यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, अभी 2 की, अभी 4 और 6 8 इन सब की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमने 5 5 25, 25 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया आपका 50, 50 में आपके कितने जीरो होंगे, 1 0। इस तरीके से अब जैसे अगर हमने 5 का नंबर बढ़ाया, 5 इंटू 5 किया और इवन नंबर में हमने 2 है वो इवन नंबर 2 टाइम ले लिया, या इवन नंबर आपका हमने नंबर इसमें बढ़ा दिया, जैसे आपका 2 इंटू 4 कर दिया। तो यहाँ पर अगर हमने इवन नंबर बढ़ाया, जैसे 2 का हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आपका कितना आएगा 100, और 100 में कितने जीरो होते हैं, जीरो। तो यहाँ पर 100 में आपके दो जीरो आए। अब इस तरह से अगर हम बात करें तो आगे इस सीक्वेंस को जब हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर जो भी आपके 5 हैं और इवन नंबर में जो भी आपका 2 आएगा, उसमें जो भी नंबर आपका क्या होगा, मिनिमम, जो भी नंबर मिनिमम होगा उतने ही आपके क्या होते हैं, नंबर ऑफ तो होंगे, उतने ही नंबर ऑफ तो एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन के केस में इस कॉन्सेप्ट को हमें कैसे यूज करना है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे कहा जाए कि यहाँ पर 34 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, इसमें अगर आपको बताना है नंबर ऑफ जीरो कितने हैं तो मल्टीप्लाई करके तो हम देखेंगे, तो ऐसे तो आपके कई सारे नंबर ऐसे 1000 में भी हो सकते हैं, सबका मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, आपका ये देखेंगे कि नंबर ऑफ 5 यहाँ पर कितने हैं, 2। तो यहाँ 25 को क्या लिखते हैं हम लोग, 5 का स्क्वायर। तो नंबर ऑफ 5 कितने हैं आपके यहाँ पर, 2 हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें इवन नंबर की, तो यहाँ पर 34 में इसको 2 इंटू हम 17 लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो इवन नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, इवन नंबर वो आपका 1 टाइम आ जाएगा। अब 5 और 2 में आपके इवन नंबर में जो भी मिनिमम होगा वो आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ पर मिनिमम आपका क्या है, 1। यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 1 के इक्वल। तो 34 इंटू 25 में नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे।
अब ऐसे ही हम नेक्स्ट सीक्वेंस को अगर हम लें, कुछ इस तरह से एग्जांपल दिया है, जैसे आपका यहाँ दिया है आपका 12 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 75 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताना है कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ हमें इवन नंबर से मतलब है, ऑड नंबर से हमें मतलब यहाँ पर नहीं है। ऑड में हमें केवल मतलब होगा किससे, 5 से। अब यहाँ पर इसमें देखेंगे नंबर ऑफ जो इवन नंबर है वो कितने आ जाएंगे, जैसे 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पर 2 टाइम आ गया, तो ये 2 आपके हो गए यहाँ पर। इसके बाद 25 में आपके 5 एग्जिस्ट करते हैं, और 5 कितने टाइम एग्जिस्ट करेगा आपका, 2 टाइम। इसके बाद 50 में बात करें तो 50 क्या लिखेंगे, आपका एक जीरो तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, और 50 में आपके क्या होगा, इंटू 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। एक आपका इवन नंबर है, नंबर 1 टाइम है, और नंबर ऑफ 5 है वो भी आपका, उनकी संख्या क्या है आपकी, 2। इसके बाद 75 की तरफ गए तो यहाँ पर 75 को 3 इंटू 25 लिखेंगे, तो हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि का कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता जीरो के लिए। तो 25 को क्या लिखते हैं, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर यानी कि नंबर ऑफ 5 यहाँ पर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी आपके 2 टाइम है। तो टोटल नंबर ऑफ 5 की अगर हम बात करें तो वो कितने टाइम हो गए, देखो 2, यहाँ पर एक 1 आपका 3, और यहाँ पर 5, तो 5 आपका कितना है, 5 टाइम्स। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इवन नंबर की, इवन नंबर यहाँ पर 2 टाइम्स थे, यहाँ पर आपका एक भी नहीं है, और यहाँ पर 1 टाइम, तो 2 और 1 कितना है आपका, टाइम्स इवन नंबर है। तो इनमें दोनों में मिनिमम नंबर जो होगा वो आपके क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछता है नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें मल्टीप्लाई दे रखा होता है काफी आगे तक, और भी नंबर्स आपके बढ़ा दिए जाते हैं, तो नंबर ऑफ जीरो आपको ऐसे ही पता करने हैं। आपको ये देखना है इवन नंबर कितने हैं, इवन नंबर में भी आपको 2 को देखना होता है, और 2 जितने भी पावर की फॉर्म में होगा उतने ही नंबर ऑफ इवन नंबर इंक्रीज करते जाते हैं। इसके बाद 5 का नंबर देखना है, उन सबको ऐड करके देखना है, ये देखना है कि 5 और इवन नंबर में मिनिमम नंबर किसका है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको खुद से करना है। अगर ये दे दिया जाए आपको 1 × 5, और ये कहाँ तक आपका दे दिया गया है, 5, ठीक है। आपको ये बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। अब ये आप जब आप देखोगे कि 1 से लेकर 25 तक जब हम जा रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो से पहले यहाँ पर ये देखो, इवन नंबर तो कई सारे एग्जिस्ट कर जाएंगे, 2 में भी है 4 में भी आपका इवन नंबर है, इसके अलावा 8 में भी, 6 में भी, आपका हर जगह इवन नंबर आपको कई सारे मिल रहे हैं। लेकिन 5 यहाँ पर सेलेक्टेड है, 5 यहाँ पर सेलेक्टेड है। देखना है नंबर ऑफ 5 कितने हैं। यहाँ पर आप देखोगे 5 में आपको नंबर ऑफ 5 कितना मिलेगा, 1। इसके बाद 10 आप जाओगे, 10 में आपका 2 × 5 होता है, तो यहाँ पर भी आपको 5 कितना मिल जाता है, 1। इसके बाद 15 की तरफ चलोगे तो 15 में आपका नंबर ऑफ 5 कितना मिलेगा, ये भी आपको 1 टाइम मिल जाएगा। 20 में आप जाओगे तो यहाँ पर 5 4 जा 20 होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं 5, यहाँ पर भी नंबर ऑफ 5 आपका कितना आ गया, 1। इसके बाद हमें 25 तक जाना है, 25 में नंबर ऑफ 5 कितने हैं आपके, 2 हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ 5 कितने आ गए, 2। अब इन सभी को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, 2 और ये 4 कितना आ गया आपका सबका सम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 5 की संख्या कितनी है, 6 है। ऑब्वियसली नंबर ऑफ 5 मिनिमम होंगे, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, 6। यहाँ पर 25 आपका 1 से लेकर 25 के मल्टीपल में नंबर ऑफ जीरोस कितने एग्जिस्ट करेंगे आपके, 6 करेंगे। चलिए इसको इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम और एक्सटेंड करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, आपका ये गिवन है 5 आगे यहाँ पर 155 40। आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस इस मल्टीप्लाई में कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 25 को क्या लिखते हैं, का स्क्वायर इंटू 25, 25 9 जा कितना होता है, 225। नंबर ऑफ 5 यहाँ पर कितने, नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे, यहाँ पर 2 आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 150 की तरफ जाएंगे, यहाँ पर 150 का लिखेंगे 2
5 का स्क्वायर, यहाँ पर नंबर ऑफ 5 कितने आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 आ जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग इवन नंबर भी काउंट करते चल रहे हैं। इवन नंबर यहाँ पर आपको कितना मिला, 1 मिला, यहाँ पर एक भी इवन नंबर तो नहीं था। और आगे गए तो यहाँ पर इसको हम 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आपका 1 इंटू 5 आएगा, 5 इंटू 1, नंबर ऑफ 5 कितना मिलेगा, यहाँ पर भी हमें 1 टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 टाइम 5 मिल गया, लेकिन 2 यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इसके बाद 240 की अगर हम बात करें, 240 में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ 5 कितने मिलेंगे, जैसे 5 से इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ गया आपका, 5 4 जा 20, 48 आ गया, ठीक है। अब 48 के अंदर आप देखोगे 5 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन 16 इंटू यानी कि 2 की पावर 4 एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर आपको 2 की पावर 4 मिलेगा। 5 की बात करें तो 5 केवल एक ही मिलेगा। नंबर आपका एक तो आपको यहाँ पर मिला 150 के रेस्पेक्ट में, और आपको 4 यहाँ पर मिल गए, 1 और 4 कितने आ गए, 5। अब इसमें अगर हम नंबर ऑफ 5 की बात करते हैं तो 2 5 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ 5 2 थे, यहाँ पर आपका 1 और यहाँ पर आपका 1। सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा आपका 2 और 2, ठीक है। आपको ये देखना है कि मिनिमम नंबर किसका है। मिनिमम नंबर इन दोनों में अगर आप देखोगे तो वो किसका है, आपका नंबर ऑफ 5 का तो 6 है और इवन नंबर 5 है, यानी कि मिनिमम नंबर ये है, तो नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे 5, का जो आंसर आएगा वो 50 आ जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एक एग्जाम में आपका नंबर ऑफ जीरो को लेकर कुछ तरह से पूछा गया था। बुक में है एक से तक पेज संख्या लिखने की आवश्यकता। पुस्तक में 1 से लेकर 300 तक के पेज लिखने के लिए आवश्यकता होगी, ये बताना था। अब यहाँ पर एक बुक में अगर आप 1 से लेकर 300 पेज लिखोगे, वहाँ पर कई टाइम आपके जीरो, हमारे और भी सारे डिजिट्स कई बार हमें यूज करनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें ये देखना है कि जीरो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और कितने टाइम वो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें 1 से लेकर 9 तक आपका जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक जीरो आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसके आगे और कभी एग्जिस्ट करे, देखो 10 से अगर हम बात करेंगे, 10 से लेकर 99 तक, ठीक है। 10 से लेकर 99 तक कितने टाइम जीरो एग्जिस्ट करेगा, देखो एक बार 10 में करेगा 20 30 40 50 70 80 और 90। तो यहाँ पर 10 से लेकर अगर हम 90 की बात करते हैं तो टोटल 9 टाइम जीरो एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद अगर बात करोगे आप 100 की, 100 से लेकर 109 तक कितने टाइम आपका एग्जिस्ट कर रहा है जीरो, तो 100 में ही आपके 2 जीरो एग्जिस्ट कर जाएंगे। के बाद 101 से लेकर 109 तक आपके 9 जीरो और एग्जिस्ट करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 2 + 9। कौन से जीरो हैं जो 100 में यूज हो रहे हैं, 9 कौन से जीरो हैं जो 101 से लेकर 1 आपके 110 आपके 9 तक यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 109 के आगे जब हम 110 की बात करते हैं, 110 से लेकर 199 तक कितने आपके जीरो यूज होंगे इसमें, तो यहाँ भी आप देखोगे तो 110 20 30 40 50 इस तरह से 90 तक टोटल 9 जीरो यूज होंगे। अब इसके आगे जब चलेंगे तो 200 से लेकर 200 से लेकर कहाँ तक जाना है हमें, 109 तक कितने जीरो यूज होंगे आपके, 2 + 9 यूज हो जाएंगे यहाँ पर जीरो, नंबर ऑफ जीरो। अब यहाँ 210 की बारी आती है, 210 से लेकर आपको कहाँ तक जाना है, अब तो तक यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। 210 से लेकर 300 तक, पहले 90 तक तो आपके कितने तो यूज हो जाएंगे, 9। इसके बाद आपके 300 में 2 जीरो और यूज हो जा रहे हैं। नंबर ऑफ जीरो अगर हम काउंट करेंगे, ये देखो 9 और 11 कितना आ गया, 20, 20 और 9 आपका कितना आ गया, 29, 29 और ये 11 दूनी 22, 29 और 22 कितना आ जाएगा आपका, ये 29 और 22
हाँ, और 22 टोटल कितने आ गए आपके 51। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो क्या कितनी आ जाएगी 51। तो यहाँ पर 50 के किसी भी में 1 से लेकर 300 तक के पेज नंबर को प्रिंट करने के लिए। तो ये जीरो ऐसा नहीं है कि लास्ट में हम लोग जो बता रहे हैं, अभी तक के जो थे उनमें क्या था, क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि लास्ट में मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने नंबर ऑफ जीरो है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में किया गया, यहाँ नंबर ऑफ पेजेस में जो डिजिट के तौर पर यूज हो रहे हैं उनकी संख्या कितनी है ये पूछा गया था। इस तरह का क्वेश्चन आपका ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए आपका ये क्लास में कराया गया। तो ये शून्य को लेकर हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद अगर हम बात करें फैक्टोरियल की, फैक्टोरियल के केस में नंबर ऑफ जीरो कैसे काउंट करते हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में इस वाले टॉपिक से, ये हम इसको बहुत ध्यान से समझ। अगर हम बात करते हैं फैक्टोरियल की, यहाँ पर सबसे पहले फैक्टोरियल का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, वन को हमें आपका 1 से 2, हमें जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है नेचुरल नंबर का यहाँ तक एन तक। ठीक है, एन फैक्टोरियल का जो मतलब है वो क्या है, एक से लेकर आपको एन तक का मल्टीप्लाई करना है, और उस मल्टीप्लाई में आपके नंबर ऑफ जीरो रहे हैं यहाँ पर वो हमें फाइंड करना होता है रिजल्ट के अंदर, जो सबसे पीछे की साइड आएंगे। इसके बाद अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ये लिखना हो कि 99 फैक्टोरियल, 99 फैक्टोरियल में आपके किस तरह से लिखेंगे इसकी, अगर हम वैल्यू को अगर हम इस तरह से एक्सपेंड करेंगे तो 1 कहाँ तक जाएंगे आपका 99 तक, ठीक है, इस तरीके। तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा जो कि हमारा इसमें हमें यूज करना है। अब इसमें अगर हम बात करें फैक्टोरियल के केस में नंबर ऑफ जीरो कैसे काउंट करने होते हैं, उसका क्या तरीका रहेगा वो जरा देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको क्वेश्चन दिया है, आपको दिया है मान लो 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना बड़ा ही आसान है हमारे लिए। कैसे, 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लेंगे कितने इवन नंबर है और कितने 5 हैं। ये देखो आप क्या करोगे इसमें 1 5, नंबर ऑफ 5 कितना है आपका यहाँ पर 1। ऐसे ही नंबर ऑफ इवन नंबर की बात करते हैं तो वो 1 है आपका। जैसे आप देखोगे नंबर ऑफ इवन नंबर यहाँ पर 2 है, नंबर कितने हैं आपके 1 + 2 = 3। लेकिन नंबर ऑफ 5 की बात करेंगे तो वो केवल कितना है 1। आपको क्या लेना है यहाँ पर मिनिमम नंबर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे 1, यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर जाएगा। तो यहाँ शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब यहाँ इस तरह के क्वेश्चन हैं, अब ये तो छोटा नंबर था, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर भी लिया। अगर मान लो ये नंबर 1000 में दे दिया जाए, हंड्रेड्स में दे दिया जाए, तो उसके केस में ये मल्टीप्लाई का प्रोसेस अप्लाई करना बड़ा ही मुश्किल काम है। उस केस में हम करते क्या हैं कि हमें एक यहाँ पर ट्रिक बताई जाती है जिसको हमें यूज करना है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको ये गिवन है 72 फैक्टोरियल। 72 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, यहाँ पर 72 फैक्टोरियल में 1 से लेकर आपको 72 तक तय करना है, फिर उसके बाद काउंट करना 5 कितने हैं, ये आपके इवन नंबर है तो काफ़ी टाइम इसी में चला जाएगा। तो हमें पूरा टाइम इसमें के बजाय हमें एक इसमें ट्रिक यूज करना है। ट्रिक क्या रहेगी, देखो नंबर ऑफ जीरो किस वजह से आता है आपका 5 की वजह से। अब यहाँ पर 72 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्या करना है आपको 72 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। 72 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका 14 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर जब भी नंबर ऑफ जीरो काउंट करते हैं तो वो हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी, वो हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी, पूर्णांक संख्या होगी। लेकिन 14 पॉइंट समथिंग आपका कौन दशमलव संख्या है, तो दशमलव संख्या में आपको करना क्या है करेक्शन, कि दशमलव के बाद वाले जितने भी आपके नंबर्स हैं उनको हटा देना है, ठीक है। हाँ, आपको केवल 14 को लिखना है, पॉइंट आपका जो भी 4 आएगा उसको नहीं लिखना। अब यहाँ पर आगे क्या करना है, फर्दर आपको 14 को डिवाइड करना है, फिर दोबारा किससे 5 से। 14 को 5 से डिवाइड करोगे, इस वाले नंबर को 5 से डिवाइड करोगे, ये कितना आएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग, कुछ पॉइंट के बाद वाला नंबर हमें नेग्लेक्ट कर देना है। इसके बाद अगर हम चलते हैं आगे तो ये आगे 2 को डिवाइड करना है, फिर किससे 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, पॉइंट के बाद वाले नंबर नेग्लेक्ट कर देने हैं। ये इनका जो सम आएगा ये आपके क्या होते हैं नंबर ऑफ जीरो। 14 और 2 कितना आएगा आपका
यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर होगा। तो जब भी फैक्टोरियल का केस आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरो, तो आपको इस तरीके से करना, जो भी नंबर है उसको 5 से डिवाइड करना है, रिजल्ट आएगा, फिर 5 से, रिजल्ट आएगा, फिर 5 से, और कब तक करते जाना है, जब तक आपको जाए। ठीक है, पॉइंट के बाद वाले नंबर हमें क्या करने हैं, नेग्लेक्ट करने हैं। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, आपको ये दिया है 130 फैक्टोरियल, बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरो। अब 130 फैक्टोरियल में नंबर अगर हमें काउंट करने हैं, कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पर देखो 130 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, देखो 5 टू द 10 डिवाइड कर लेते, 5 टू द 10, यहाँ पर 3 बचा, 5 6 टाइम डिवाइड हुआ। 26 को फिर 5 से डिवाइड कर लो, 5 5 जा 25, पॉइंट के बाद वाला नंबर नेग्लेक्ट कर दिया। 5 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग, पॉइंट के बाद वाला नंबर हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब सबको ऐड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा इसका 20 और 5 30 और 1 32, 32 टाइम्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कैसे हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। जैसे मान लो एक नंबर दे रखा है आपका 4 फैक्टोरियल। अब 420 फैक्टोरियल के केस में आपको नंबर है, एक बार काउंट करिए खुद पॉज करके, और जो भी आंसर आ रहा है उसको कमेंट पर जरूर बताइए। यहाँ पर 420 फैक्टोरियल में अगर बात करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 5 से डिवाइड किया, 5 8 जा 40, तो 5 4 जा आपका 20, 84 टाइम आपका ये डिवाइड हो जाएगा। 84 को फिर 5 से डिवाइड किया तो ये 16 टाइम डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, अब सबको ऐड कर दिया तो 18 और ये 16 आपका 100 और 10, यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे 10। 423 फैक्टोरियल के केस में भी आप नंबर ऑफ जीरो आराम से काउंट कर पाओगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी दे दिए जाते हैं एग्जाम्पल के लिए, एक्स फैक्टोरियल और इसकी पावर 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब एक्स फैक्टोरियल उसकी पावर बाई फैक्टोरियल, इसके लिए आपको नंबर ऑफ जीरो काउंट करने हैं। कैसे काउंट करोगे, आपसे अगर पूछा जाए 5 फैक्टोरियल की पावर 45 फैक्टोरियल, इसमें आपके नंबर ऑफ जीरो आएंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल आपका फैक्टोरियल तरह से, अभी नंबर लेते हैं फिर आगे नंबर बढ़ा देंगे। 5 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल है, इसमें हमें ये पता है कि 5 फैक्टोरियल के रेस्पेक्ट में, 5 फैक्टोरियल के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ जीरो आते हैं। देखो 5 फैक्टोरियल कितना होता है आपका, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे 0, अपन नंबर, तो बेस में हमें नंबर ऑफ जीरो कितना मिला 1। फैक्टोरियल की अगर हम बात करते हैं तो 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 3 इन 1, तो ये आ जाएगा आपका 6, यानी कि 1 की पावर 6। यहाँ पर अगर आपका एक जीरो है, अगर उसको हम 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 10 है, 10 को अगर हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ जीरो कितने आते हैं आपके 6 आ जाते हैं। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी को नंबर को अगर हम बढ़ा दें एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ये दे रखा है फैक्टोरियल पावर 141 फैक्टोरियल। अब 141 फैक्टोरियल को ऐसे मल्टीप्लाई करना आपका पॉसिबल तो नहीं है, यहाँ कितने नंबर ऑफ आपका पावर में कितने नंबर आपके जीरो आ रहे हैं, या फिर पावर की वैल्यू क्या आ रही है एक्चुअल में। अब यहाँ पर आप देखोगे फैक्टोरियल के केस में नंबर ऑफ जीरो आपके कितने आएंगे 0, और इसकी पावर क्या है 141 फैक्टोरियल, यानी कि जब यहाँ पर कोई जीरो होगा ही नहीं, उसकी पावर आप कितनी हजारों में लाखों में बढ़ा दो, तब भी आपके नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर एग्जिस्ट करते, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, नो एग्जिस्ट, नो जीरो एग्जिस्ट, यहाँ पर कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पर आपको ये दे दिया 37 की फैक्टोरियल पावर 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 37 फैक्टोरियल के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ जीरो काउंट करना हमारे लिए बड़ा आसान है। कैसे, 37 को डिवाइड करेंगे 7, 7 को 5 से डिवाइड किया 1, और यहाँ पर आपका 0, 7 और 1 कितना आ गया 8,
8 नंबर ऑफ जीरो हैं और इसकी पावर अगर आप देखोगे 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम लोग, फैक्टोरियल को 4 इंटू 1 आएगा आपका 24। यहाँ 8 जो नंबर ऑफ जीरो है, यहाँ पर 8 जो नंबर ऑफ जीरो है इसकी पावर कितनी आएगी 24। यहाँ पर 10 जो है आपका उस पावर अगर हम देखें यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो कितने आ जाएंगे आपके 24 टाइम, क्योंकि वो 24 टाइम मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 20 टाइम। बात सभी को आ गई। फैक्टोरियल के भी फैक्टोरियल का अगर केस दे दिया जाए तो उसके लिए आप नंबर काउंट कर सकते हो। अब आज के इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि हमें दिए जा सकते हैं एग्जाम के रेस्पेक्ट में। जैसे आपसे ये कहा जाए 170 फैक्टोरियल प्लस 149 फैक्टोरियल दिया जाए। साथ ही साथ एक और माइनस वाला क्वेश्चन 32 फैक्टोरियल माइनस 1, इसमें आपको नंबर बताना है कितने आएंगे। ठीक है, इसको बहुत केयरफुली करना है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, इंडिविजुअली ये काउंट करना है कि नंबर कितने हैं। जैसे इंडिविजुअली बात करें तो यहाँ पर 170 फैक्टोरियल ऑफ जीरो काउंट करने पड़े। कैसे काउंट करेंगे हम लोग, जैसे देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 या 5 4 जा 30। ठीक है 20, हाँ यहाँ पर 34 आ गया। 34 को फिर 5 से डिवाइड किया तो 6 था 30, यहाँ पर 1 आ गया। सबको ऐड किया तो ये कितना आ गया आपका 40। ठीक है, इसके बाद 149 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 बचा, 5 9 जा 45। 29 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25। और अब इसको जब ऐड किया तो ये 34 और 1 कितना आ गया 35। अब क्या इन दोनों को ऐड कर देना है। आप ये देखो कि अगर आपसे ये कहा जाए कि 100 और 10 को ऐड करने पर नंबर ऑफ जीरो आएंगे, आपका आंसर क्या होगा, केवल 1 आएगा। तो यहाँ हमें ये देखना है कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो हैं। यहाँ पर हमें क्या देखना होगा, कौन सी वैल्यू है। दोनों में जो मिनिमम होगी उतने ही आपके क्या है नंबर ऑफ जीरो। दोनों में आप देखोगे 35 मिनिमम, 35 यहाँ पर क्या आ जाएंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो बहुत कम ही लोग पाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना। इसके बाद अगले क्वेश्चन माइनस के केस में क्या होगा। अब माइनस के केस में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 32 के रेस्पेक्ट में पहले इंडिविजुअली काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ जीरो। 5 से डिवाइड करेंगे, देखो 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और ये ऐड कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका, ये 55 और 1 50 आ गया। 176 अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 जा 50, 2 बच गया यहाँ पर, और 5 5 जा 5 35, 35 को 5 से डिवाइड किया 7, बाद ये करने पर कितना आएगा 35 42 43। अब यहाँ पर 56 है और यहाँ पर कितने 43। सब्ट्रैक्शन के भी आपको क्या करना है, अगर दो नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ जीरो से आपका 1100 है और हमने ले लिया यहाँ पर 190। अगर इनको माइनस करना पड़ जाए तो नंबर ऑफ जीरो आएंगे, जो लास्ट में आपके जीरो बचते हैं, बाकी नंबर तो आपके जीरो एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। लास्ट के टाइम पे अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ जीरो आपके क्या रहेंगे, जो मिनिमम होगा। तो इन दोनों में आपको क्या देखना है कि मिनिमम नंबर किसका है। यहाँ पर हम मिनिमम नंबर देखेंगे, क्या है आपका 43, यहाँ पर आपके कितने 43 आ जाएंगे इसके केस में। अब इसके हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, अगर प्लस माइनस साइन को दोनों को साथ में ले लें, जैसे आपका 10 फैक्टोरियल प्लस माइनस का 729 फैक्टोरियल। आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो, यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ जीरो, इसमें 1024 के रेस्पेक्ट में पहले काउंट करते 5 2 10 और 5 4
5 टू द 10 आ गया, 5 4 आ गया इसमें। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो 4 को हम डिवाइड करते हैं कि 5 से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 4 द 20 40, 40 को डिवाइड करेंगे 8 और 8 को फर्दर डिवाइड करेंगे आपका 1, ऐड कर दो आ गया 244 और 9 के बाद 2 5 फैक्टोरियल की बात करें, 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25, 1 बच गया 10 के आगे आपका फिर 0 आ जाएगा, को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 50, 3 और 10 और आपका 5 0 आ गए। इसके बाद 729 फैक्टोरियल की अगर हम बात करेंगे, हमारे नंबर ऑफ जीरो कैसे आएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 बच गया, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, बाद फिर 5 से डिवाइड किया, यहाँ पर आपका 5 2 जा 10 और 29 आ जाएगा, 5 5 जा 21 ऐड किया तो ये कितना आ गया 151, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर काउंट कर लिए। इन केस में अगर हम देखें आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों के केस आपको ये देखना है, तो किसमें आपके यहाँ पर 5 है, ठीक है। यहाँ पर कितने जीरो हैं आपके 180। अब 180 और 65 के केस में आपको ये देखना है कि इसमें अब मिनिमम कितना है, दोनों में मिनिमम कितना आएगा आपका 65 और अब जीरो वो आपका कितने में जाएंगे 50। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। डिवीजन के केस में आपका क्या होता है, जो भी नंबर ऑफ जीरोस आते हैं हम लोग जैसे आपका मान लो 1100 है और यहाँ पर नीचे 10 आ गया, क्या करेंगे अगर इसमें नंबर ऑफ जीरो बताने हैं तो जीरो कट कर देंगे, यहाँ पर आपका 10 आएगा। जब भी आपका डिवीजन का केस आएगा तो उस केस में आपको जो भी न्यूमरेटर के नंबर ऑफ जीरोस हैं उसको डिनोमिनेटर के नंबर ऑफ जीरो से सब्ट्रैक्ट कर देना है। हाँ एग्जाम्पल एक ले आपका यहाँ पर दे रखा है 75 फैक्टोरियल डिवाइड बाय यहाँ पर 40 फैक्टोरियल। अब इसके केस में आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरो क्या आएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल इसका और देख लो, जैसे आपका यहाँ पर दे रखा है 1 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ठीक है। इन दोनों के केस में नंबर ऑफ जीरो की बात करेंगे तो सबसे पहले इंडिविजुअली फाइंड करते हैं 25 के केस में। 75 के लिए जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 50 और प्लस 10 जीरो। ऐसे ही 43 को हम देखेंगे, यहाँ पर 5 8 जा 40 प्लस 1 के केस में आपके जो न्यूमरेटर में थे वो 18 आ गए और डिनोमिनेटर आ गए आपके 9। आपको क्या करना है 18 में से 9 को माइनस कर देना है। हाँ 18 माइनस 9 करोगे जाएंगे आपके 9। ऐसे ही यहाँ पर 329 के रेस्पेक्ट में करना है, आंसर आता है आप कमेंट करके जरूर बताते जाएंगे। यहाँ पर 329 फैक्टोरियल इसमें जब आप 5 से डिवाइड करोगे 5 6 जा 30 5 5 जा 5, फिर यहाँ पर 13 आ गया, बाद फिर 5 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया और ये 5 4 जा 20 और यहाँ पर फिर 8 और फिर यहाँ पर 1। अब इनको जब ऐड किया यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 65 और आपका ये 80 आ गया, डिवाइड में ये 48। हाँ क्या करना है 80 में से 48 को माइनस कर देना है, आ जाएगा आपका 32। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे 32। इस तरीके से हम कोई भी नंबर आपका फैक्टोरियल दे रखा हो, मल्टीप्लाई में दे रखा हो और कहीं से कहीं तक की भी लिमिट दे रखी हो, इसके लिए आप नंबर ऑफ जीरो बड़े आराम से काम कर लेते हो। हाँ आज के इस वीडियो में हम लोगों ने नंबर ऑफ जीरो के कंप्लीट टॉपिक को कवर किया। जब इसकी पीडीएफ आपके ग्रुप में भेजी जाएगी तो वहाँ पर आपको ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं नंबर सिस्टम को लेकर वो आपको एक जगह मिल जाएंगे। आप उनको जब अटेम्प्ट करोगे आपको याद रहनी क्लास में बताई गई हैं, एज इट इज़ आपका इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जाम हो इस बाहर आपका क्वेश्चन आता तो आपको नंबर ऑफ जीरो लेकर चाहे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो या फैक्टोरियल्स को लेकर कोई वैल्यूज दे रखी हो, के लिए नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक को कवर करके चलेंगे और डिस्क्रिप्शन में
पहले के वीडियो हैं, जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके पहले के वीडियो ज़रूरी है। वहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बताए गए हैं, जो कि आगे आने वाले वीडियो में आपको रेगुलरली आप वहाँ आप जाइए, पहले डिस्क्रिप्शन पुराने वीडियोस देखिए। उसी के साथ साथ हमारे जो टेलीग्राम वाला चैनल बनाया है या व्हाट्सएप वाला चैनल है, जिस पे आप डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं, और डेली का जो भी टाइम टेबल है लेक्चर का, वो एज इट इज़ डाला जाता है। इसके साथ साथ वहाँ पर पीडीएफ और जो भी क्विजेज हैं, सारे आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप उसको करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।